और मैं हूं समर गुलाम अली। सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह कहूंगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरा साथ दें ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊं, रेगुलरली बनाती रहूं। ओके गाइस, कमिंग टू टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक भी अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कई ख़वातीन ख़ास तौर पे इससे रिलेट कर पाएंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ जनरेशन एक्स या जेन एक्स लेडीज़ के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये वो ख़वातीन हैं जो 1965 से लेके 1980 के बीच में पैदा हुई हैं। इनको एक फॉरगॉटन मिडिल चाइल्ड भी कहा जाता है क्योंकि उससे पहले बूमर्स और उसके बाद मिलेनियल्स आते हैं। ज़्यादातर बात उनके बारे में होती है, लेकिन जेन एक्स के बारे में इतनी बात नहीं होती। तो मुझे लगा कि सिंस मैं खुद जेन एक्स हूँ तो क्यों ना थोड़ा बहुत इस बारे में रिसर्च करूँ और आपसे शेयर भी करूँ। अच्छा, टू स्टार्ट विद सबसे पहले मैं बताऊँ, ये वो जनरेशन है जो कि ब्रोकन होम्स से प्रोड्यूस होने लगी थी अक्सर, कि मतलब डिवोर्स रेट्स बढ़ने लगे और जो मदर्स थी वो हाउसवाइफ्स ना रह के अब बाहर जाके जॉब्स करने लगी। तो इन बच्चों को लैच की किड्स भी कहा जाता है कि घर में पेरेंट्स इनको बंद करके जाया करते थे और ये घर में अपने मसाइल, अपनी ज़रूरतें सब खुद ही हैंडल करते थे। उस ज़माने में ना सेल फ़ोन होता था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाएं, ना गूगल होता था जहाँ से वो कोई हेल्प सर्च करें। तो जो भी हो, अगर घर में कोई प्लम्बिंग का काम है, लाइट बदलनी है, वो खुद फिक्स करेंगे। अगर उन्हें भूख लगी है तो वो अपने लिए खाना खुद बनाएंगे। तो वो सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिलायंट होते गए। तो मैं समझती हूँ कि जेन एक्स लेडीज़ वो हैं जो कि शुरू से ही अपना काम खुद करने में बिलीव करती रही हैं। उन्होंने कई नई नई चीज़ें सीखी हैं और कोई प्रॉपर उनके लिए प्लान नहीं था सीखने का, तो उन्होंने ट्रायल एंड एरर के थ्रू अपने आप को एजुकेट किया है। सिंस इन जेन एक्स लेडीज़ को शुरू से आदत रही है अपने काम खुद ही करने की, तो इसलिए वो परमिशन सीख करने में बिलीव नहीं करती। दे जस्ट गेट द जॉब डन। वो अपने काम को बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज भी नहीं करती, कोई प्रॉब्लम को ड्रामेटाइज नहीं करती। प्रॉब्लम से ज़्यादा वो उसके सलूशन पे फोकस करती हैं कि क्वाइटली जो है मसले को हल किया जाए, उसके बारे में बात करने के बजाय। उस ज़माने में इन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल देखा, इकोनॉमिक रिसेशन देखी, इस वजह से ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो गई। तो शोशा से और ज़्यादा एक चीज़ को ग्लैमराइज करने से बेहतर उनको लगा कि वो अपने काम पे फोकस करें, अपनी लाइफ को सिंपल और नो नॉनसेंस टाइप गुजारें और प्रैक्टिकल रहें हर हालात में। एक वजह ये भी थी कि उस ज़माने में सोशल मीडिया का तो रुझान नहीं था, तो इसलिए उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि अपने मसलों को लाइक्स और फॉलोअर्स लेने के लिए सोशल मीडिया पे कैसे डालना है। तो ये काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। वो क्वाइटली अपना काम करती रही विदाउट ब्रॉडकास्टिंग एनीथिंग पब्लिकली। अच्छा, इस जनरेशन को आज के वक्त में हम ये भी कहेंगे कि वो एक सैंडविच जनरेशन फिनोमेना से गुजर रहे हैं। उसमें ये कि वो अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, बिकॉज बच्चे अभी तक डिपेंडेंट हैं उन पे, और एट द सेम टाइम वो अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियों को वो इकट्ठे हैंडल कर रहे हैं क्योंकि इस एज ब्रैकेट में होने की वजह से पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये ओवर फंक्शनिंग की वजह से नेचुरल सी बात है कि बर्न आउट भी करेंगे वो, फिजिकली एंड एज वेल एज मेंटल हेल्थ वाइज ये सारे मसले फेस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी हेल्प नहीं मांगी, कंप्लेन नहीं की, तो इसलिए दे आर जस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग। चाहे उनके करियर्स हों या उनकी फैमिली लाइफ्स हों या उनकी पर्सनल हेल्थ हो, जो कुछ भी हो, वो अपने आप को लेके चल रहे हैं। एंड माइंड यू, ये जो जनरेशन एक्स लेडीज़ हैं ये अपना बहुत ख्याल रखती हैं। ये ग्रेसफुली एज कर रही हैं, इवॉल्व कर रही हैं, मेच्योर हो रही हैं और दे नो कि अपने आप को किस एज में किस तरह हैंडल करने की ज़रूरत है, विद द राइट एटीट्यूड, सही कपड़े, एक सूट करने वाला हेयर डू, मेकओवर आपका, वो सारा कुछ, फिर अपनी डाइट का, अपने वर्कआउट का, फिटनेस का किस तरह ख्याल करना है, ये एक जेन एक्स वुमेन को बहुत अच्छे से आता है। इन जेन एक्स लेडीज़ को ज़रूरत नहीं है कि वो हर वक्त अपनी अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया पे शाउट आउट करती रहें, उसकी बिल्कुल उनको नीड ही महसूस नहीं होती। दे आर वेरी मच देयर। और इकोनॉमिकली आजकल जहाँ पे वो अपने करियर्स में हैं, तो कैलकुलेशंस के मुताबिक ज़्यादा जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ लेडीज़ हैं वर्किंग सेक्टर में, वो ये जेन एक्स जनरेशन से ही बिलोंग करती हैं। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में ये आपको नज़र आती हैं अपने पुराने वैल्यू सिस्टम के साथ, अपने वही मॉरल कंपस के साथ, और साथ ही साथ नई चीज़ों को सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए। इनफैक्ट करियर्स में जॉब लेने के साथ साथ वो नए वेंचर्स में भी अपने आप को आजमा रही हैं
और वो बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी आज की मॉडर्न सोसाइटी की बैकबोन ये जेन एक्स वुमेन है, तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा, इस बात को याद रखें। और मुझे लगता है कि कई खवातीन जो हैं इस स्टेज से गुजरने वाली, स्पेशली वो इससे रिलेट कर सकती हैं आज जो कुछ मैंने उनसे शेयर किया है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वो लोग जिन्होंने मेरी आज की बातों से रिलेट किया है और उनको मेरा ब्लॉग पसंद आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ख़ास तौर पे उन लोगों से शेयर करें जो कि खुद जनरेशन एक्स को बिलोंग करते हों या फिर उन लोगों के साथ एसोसिएटेड हों। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं जल्द वापस आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।